गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हमारे इस YouTube चैनल ट्राइस्टार क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। रोज हम क्या करते थे, डे बाय डे की करंट अफेयर्स पढ़ते थे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक की करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, लेकिन 4 मार्च से स्टार्ट ना करके हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 11 मार्च से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 की पढ़ाएंगे, फिर 9 की, फिर 8 की। इस तरह से हम पीछे से करंट अफेयर्स की स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कल की करंट अफेयर से। जो भी हमने कल पढ़ाई थी आपको 11 मार्च की करंट अफेयर, ये उसकी है। कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन है, किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए लंबे समय से लिस्टेड किया गया है। किस पुस्तक को किया गया है? टॉम ऑफ सैंड को किया गया है। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए लंबे समय से किसे लिस्टेड किया गया है? टॉम ऑफ सैंड को किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस आईआईटी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? किस आईआईटी के साथ किए हैं? आईआईटी रुड़की के साथ किए हैं। ठीक है, आईआईटी रुड़की। ठीक है बच्चों, पर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 2022 मार्च में किस आईआईटी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शहर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था? किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया है? श्रीनगर। ओके, क्वेश्चन को फिर से देखिए, रिपीट कर देते हैं। किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए लंबे समय से लिस्टेड किया गया है? टॉम ऑफ सैंड को किया गया है। मार्च 2022 में किस आईआईटी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? आईआईटी रुड़की के साथ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? किस शहर में? श्रीनगर में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्रीय मंत्री ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की है? किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की है? किस केंद्रीय मंत्री ने? भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन, किसने मार्च 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एक एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम स्टार्ट किया है? किसने मार्च 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम स्टार्ट किया है? किसने किया है? नारायण राणे ने। नारायण राणे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ जाए, किसने मार्च 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम स्टार्ट किया है? नारायण राणे ने। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्टार्ट किया है? किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्टार्ट किया है? ईस्टर्न रेलवे ने, यानी पूर्वी रेलवे ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए ऊपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। किस केंद्रीय मंत्री ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। किसने मार्च 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम स्टार्ट किया है? नारायण राणे ने किया है। ठीक है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्टार्ट किया है? ईस्टर्न रेलवे ने किया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे।
ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, बीसीसीआई के नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई की पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर शेट्टी, रत्नाकर शेट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, स्केच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्केच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने टॉप स्थान हासिल किया है? किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? अजय भूषण पांडे है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नाकर शेट्टी है। स्केच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मार्च 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किस राज्य या यूटीज में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है? यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? दिल्ली में किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? सेल्फ रिलायंट फार्मर, सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश 10 मार्च से लेकर 13 मार्च 2022 तक व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया था? ठीक है, कौन सा देश है? कनाडा, 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 कनाडा। भारत और कौन सा देश 10 मार्च से लेकर 13 मार्च 2022 तक व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया था? इसने किया था, कनाडा ने किया था। मार्च 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किस राज्य या यूटीज में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया था? दिल्ली में। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी मेले की? सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कौन सा संगठन नई दिल्ली में 10 मार्च से 15 मार्च तक साहित्योत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? कौन सा संगठन नई दिल्ली में 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक साहित्योत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? कौन सा है? संगठन है साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी। ये पूरी 5 दिन की प्रदर्शनी लगी हुई है साहित्योत्सव का। इसमें क्या है कि सभी महोत्सव के सभी दिनों में अकादमी की पुस्तक प्रदर्शनी लगती है। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली विकसित किया है? किस देश के? इंडिया, यानी कि भारत के। ठीक है, भारत के वैज्ञानिक ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वर्ल्ड किडनी डे, विश्व गुर्दा दिवस को मनाया जाता है 10 मार्च को। वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? इसके सरकार ने की? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। दूसरी बालिका के जन्म पर कितने रुपए यानी कितनी वित्तीय सहायता देगी? कितने रुपए? 5,000। ठीक है, ओके बच्चों, 5,000 रुपए सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार देगी महिलाओं को
बालिका के दूसरे जन्म पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्य मातृत्व योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 9 मार्च 2022 को स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 9 मार्च 2022 को स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया है? कितने उपग्रह थे? 48 उपग्रह को। ठीक है, 48 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? यून सुक यूल, बड़े अजीब नाम है, देखो तो। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया यून सुक यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन मार्च 2022 इन विच सिटी? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो तीसरा संस्करण है वो नई दिल्ली में मार्च 2022 में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया? 48 को। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? यून सुक यूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2022 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2022 में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के बीच एक हस्ताक्षरित ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2022 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के बीच हस्ताक्षरित ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हमारा बच्चों बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि इसे जो है फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। बनाने वाले कलाकार मूर्तिकार जो है वो कहाँ से हैं? कोलकाता से हैं। और इसे भक्तों के लिए फरवरी 2022 से खोल दिया जाएगा पूजा अर्चना के लिए। ठीक है, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने मार्च 2022 में एयरफोर्स एकेडमी में एयरफोर्स के कमांडेंट ग्रुप में पदभार ग्रहण किया? किसने किया है? बी चंद्रशेखर ने। बी चंद्रशेखर, इसका आंसर ये लिख देते हैं, बी चंद्रशेखर। तो बी चंद्रशेखर ने एयरफोर्स एकेडमी में एयरफोर्स के कमांडेंट ग्रुप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे 9 मार्च को। 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, सप्ताह का दूसरा बुधवार जो होता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को। अगला, किसने मार्च 2022 में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल प्रदान किया है? किसने मार्च 2022 में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल प्रदान किया है? किसने किया है? ये किया है हमारे जनरल MM नरावने। जनरल MM नरावने। ठीक है बच्चों, जनरल MM नरावने ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है,
24 नंबर, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। तो केंद्रीय विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। ठीक है, चलिए अगला इसी क्रम में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की 25 नंबर, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब एंड मोबाइल आधारित इंटरेक्शन सिस्टम प्रदान करने के लिए ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब एंड मोबाइल ऐप आधारित इंटरेक्शन सिस्टम प्रदान करने के लिए ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमने एक बार बताया था मार्केट हमने कहा था रेडी हो जाओ, मार्केट जाने के लिए कहते हैं चलो रेडी हो जाओ। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, टूरिज्म मिनिस्टर हैं, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, उनके नाम पे रेड्डी आ रहा है तो इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, रेड्डी ने ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोलकाता मेट्रो ने एक नया ऐप यानी कि मेट्रो राइड कोलकाता लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? कोलकाता मेट्रो ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, मेट्रो राइड कोलकाता। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा। ठीक है बच्चों, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा कोलकाता मेट्रो ने एक नया ऐप मेट्रो राइड कोलकाता लॉन्च किया है, डेवलप किया है। चलिए इसी क्रम पे अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर यानी कि 27। सेबी के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। किसको किया गया है? राजेश वर्मा एंड अजय सेठ। राजेश वर्मा और अजय सेठ को सेबी के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। ओके बच्चों, राजेश वर्मा और अजय सेठ को सेबी के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। काहिरा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? काहिरा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने वहां पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के प्रचार किस मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के प्रचार और सुविधा के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस मंत्रालय ने किए हैं? आयुष मंत्रालय ने। इसका आंसर यहाँ कहते हैं आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के प्रचार और सुविधा के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। न्यू दिल्ली में नेशनल कैरियर सर्विसेज की एक ई बुक लॉन्च किस मंत्रालय ने की है? न्यू दिल्ली में नेशनल कैरियर सर्विसेज की एक इलेक्ट्रॉनिक बुक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने
दिल्ली में नेशनल करियर सर्विसेज की एक ई बुक लॉन्च किया। ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर केवल आपका रिवीजन चल रहा है, वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है। इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ओके, अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने, सॉरी यहाँ पे मंत्री लिख लीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च 2022 को महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ शुरू किया है? तो किसने किया है? एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। एमएसएमई मिनिस्टर है, मंत्रालय है, उनका नाम है नारायण राणे। तो नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ शुरू किया है। चलिए इसी क्रम पे अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 7 मार्च 2022 को स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? वो किया गया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया। इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 400 से अधिक जिलों को वित्त पोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 अप्रैल 2022 को कौन सी राज्य सरकार शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करेगी? ये दिल्ली राज्य सरकार यानी कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। जी मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? 25 अप्रैल 2022 को शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। मार्च 2022 में किस कंपनी ने अपने शक्ति अभियान के लिए ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है? किसने किया है? ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी ने। फार्मा के फेमस ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया है? अपने शक्ति अभियान के लिए ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की उन्नति के लिए किस आईआईटी ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के साथ साझेदारी की है? किसने की है? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के साथ साझेदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर कोरिया ने मार्च 2022 में टोई सैटेलाइट सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए टोई सैटेलाइट सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आम आदमी क्लिनिक स्टार्ट किया है? किसने किया है? मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।
कहाँ पे किया है? दिल्ली के निकट मोती बाग में सरकारी स्कूल में एक हेल्थ क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है मनीष सिसोदिया ने। ठीक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य ने, किस स्टेट ने लेडीजों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? किसने की है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगला UPI 123 पे डिजिट साथी किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI 123 पे डिजिट शक्ति साथी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल फोन होते हैं उसमें भी क्या है, UPI ID वर्क करेगी। इसमें किसी बिना इंटरनेट के माध्यम से आप किसी को पैसा भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन किया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर में आप क्या आ सकता है कि UPI 123 पे डिजिट शक्ति साथी किसे लॉन्च किया है? शक्तिकांत दास ने। 6 मार्च 2022 को पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। चलिए इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। ओके बच्चों, इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस पुलिस फोर्स ने 6 मार्च 2022 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? किस पुलिस फोर्स ने 6 मार्च 2022 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? किसने मनाया? CISF ने। ठीक है, CISF ने 6 मार्च 2022 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इस फाउंडेशन डे में, स्थापना दिवस में भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और ये फाउंडेशन दिवस कहाँ पर मनाया गया? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा शहर 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक निगरानी कर रहा था? कल हो चुका है ना, पास्ट क्वेश्चन देखिए है ना। कौन सा शहर 7 मार्च से 9 मार्च तक इमेजिंग इंडिया @ 2047 थ्रू इनोवेशन विषय वस्तु पर 3 दिवसीय संगोष्ठी की मेजबान कर रहा था? कौन कर रहा था? चेन्नई। ओके प्यारे बच्चों, चेन्नई जो था 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक इसने इमेजिंग इंडिया @ 2047 थ्रू इनोवेशन विषय वस्तु पर 3 दिवसीय संगोष्ठी की मेजबानी कर रहा था। वर्ल्ड टेनिस डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेनिस डे हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 7 मार्च को हर साल वर्ल्ड टेनिस डे मनाया जाता है। हर साल मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। हर साल मार्च के पहले सोमवार को विश्व टेनिस डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला टेनिस डे कब खेला गया था? 4 मार्च 2013 को। 4 मार्च 2013 को सबसे पहला वर्ल्ड टेनिस डे खेला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के 434 विकेट्स को पीछे छोड़ दिया था? कौन था? रविचंद्रन अश्विन। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है,
रविचंद्रन अश्विन ने मार्च 2022 में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव की 434 विकेट्स को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47, मार्च 2022 में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा मार्च 2022 में किसको? डॉक्टर इला लोध को। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, डॉक्टर इला लोध को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया, पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध यानी फेमस सरोद वादक हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। मार्च 2022 में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर इला लोध को। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया जाएगा किसे? उस्ताद अमजद अली खान को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में मार्च 2022 में प्रसार भारती ने किस ओटीटी मीन्स होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? किस प्रसार भारती ने? यप टीवी ने। ठीक है, एप टीवी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने किस पहल के तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है? किस पहल के तहत किया है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत क्या है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं यानी कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? 18 से 40 साल तक की उम्र के सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके आधार पर क्या होगा, अपनी उम्र के आधार पर उन्हें अपने बैंक खाते में कम से कम साल में मिनिमम 660 रुपये और अधिकतम 24 रुपये तक अपने खाते जमा कर सकते हैं। जैसे ही उनकी आयु जो है 60 वर्ष की उम्र के बाद उनको सरकार कम से कम उनके खाते में 3000 रुपये पेंशन देगी। ठीक है, ये थी हमारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। नौवां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ था हमारा विशाखापट्टनम में। कहाँ पे बच्चों? विशाखापट्टनम में। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं जगह की शॉर्टेज की वजह से, विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में 9वां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स मार्च 2022 शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किस शहर में अपना सबसे बड़ा भारत यानी कि इंडिया डाटा सेंटर क्षेत्र स्टैब्लिश करने की प्लान बना रहा है? कहाँ पर बच्चों? हैदराबाद में।
हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन अपना सबसे बड़ा इंडिया डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा यूसुफ पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। विकास कुमार झा। ओके, चलिए आज करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पे सेशन को ऑफ करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बाकी अगले सेशन में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।